दूसरा क्वेश्चन था शायद कल निकुंज यहाँ आए। शायद कल निकुंज यहाँ आए, जिसमें शायद लगा होता, जिसमें बोधक का नहीं चिन्ह शायद लगा होता। जिसने मेरी पहली वाली क्लास पढ़ी होगी वो इस ट्रिक को जानता होगा। सानी आपा एस वेश। आपने देखा होगा रचना के आधार पे वाक्य के भेद जब हम पढ़ते तो होते केवल तीन तरीके के, सरल, संयुक्त, उम्मेश। या इंग्लिश में पढ़ा होगा सिंपल सेंटेंस, ज्वाइंट सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन जब हम अर्थ के आधार पर पढ़ते तो यही हमारे बन जाते 8। कौन कौन से ध्यान से देखें। सा साधारण वाक्य, नी निषेध वाक्य, आ आज्ञा वाक्य, आज्ञावाचक हुआ ना, ये पा प्रश्नवाचक, ये ई इच्छावाचक, ये सा संकेतवाचक, ये विस्मयादिवाचक और ये संदेहवाचक। 8 तरीके के मिल गए। ट्रिक रहती है सानी आपास एस वेश साधारण, इसी को हम बोलते विधानवाचक वाक्य, या साधारण कहें या विधान कहें। आप ध्यान से समझिए। शायद कल निकुंज यहाँ आए, आप इसमें से बता दो कौन सा होगा। ऑप्शन में बता रहा हूं, विधानवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। संदेह शायद ऑप्शन मिल गया। इसको बड़ी गंभीरता से याद रखें। 8 के 8 याद हो जाएंगे। सानी आपा एस वेश। बस अब आगे चर्चा करते हैं। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न था। आपने टॉपिक जब पढ़ा होगा तो इंग्लिश वालों ने सिंटैक्स पढ़ा होगा, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा वाक्य। इसमें वाक्य के भेद पढ़ते हैं, जिसमें रचना के आधार पे वाक्य और अर्थ के आधार पे वाक्य होते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न था रचना के आधार पे वाक्य के भेद पे कि गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। देखो, पहचानने का फिर तरीका बता रहा हूं। जब कभी भी आपको सेंटेंस पहचानना हो, वाक्य का भेद जानना हो, तो केवल हमें देख लेना चाहिए क्या, अगर कभी भी किसी वाक्य में एक ही कर्ता के द्वारा एक साथ बहुत सारी क्रियाएं भी की जाए तब भी सरल होगा। और जब वाक्य में सबसे इंपॉर्टेंट सरल वाक्य तब तक सरल ही रहेगा चाहे जितना बड़ा हो, जब तक उसमें कंजक्शन न जुड़ा, यानी समुच्चय बोधक शब्द न हो। पूरे वाक्य में कहीं समुच्चय बोधक शब्द नहीं मिलेगा। ये जो लेखक है ये पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है? कैसी क्रिया थी? पूर्वकालिक क्रिया थी। कर्ता एक, सब्जेक्ट गीता के द्वारा कहानी लिखी गई, उसके बाद उसे पुरस्कार प्राप्त किया गया। एक ही कर्ता के द्वारा एक ही समय में चाहे जितने काम किए जाएं, कैसा वाक्य होगा? सरल। कैसा होगा? इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन इसी में आया था। एक साथ देखो, एक टॉपिक से जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन आए। इसी टॉपिक में यानी हम लोगों ने सिंटैक्स पढ़ा, इसमें 3 क्वेश्चन है। वन सुरक्षा अधिकारी, इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखा था, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। क्या एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया? पहले बताना ध्यान से। क्या एक वाक्य कंप्लीट हो गया? एक वाक्य पूर्ण समाप्त हो गया? कोई आपसे अगर कहे मैंने एक आदमी को देखा, तो ये अपना एक वाक्य कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर उसे आगे बात बढ़ानी है तो उसे जोड़ने वाला कोई शब्द चाहिए। और जोड़ने वाला शब्द क्या लिखा गया? बोले जो बहुत बीमार था। क्या केवल एक वाक्य है? 2 है।
दोनों वाक्यों में एक चीज अब ये बनी कि हमने इतना तो जान लिया कि ये सरल नहीं है सर, लेकिन फिर हमने प्रश्न किया कि अगर सरल नहीं है तो कैसा वाक्य है? मैंने एक आदमी को देखा, इस बात की समाप्ति पर आपके मन में कोई प्रश्न रहा नहीं रहा। तो फिर अगर प्रश्न बना रहता तो मिश्र का आपका उत्तर गलत है। कैसा वाक्य? ये संयुक्त वाक्य। जो बहुत बीमार था, मैंने एक आदमी को देखा, अगर ऐसा लिखा होता तब मिश्र हो जाता। लिखा कैसा था? मैंने एक आदमी को देखा। अब हम प्रश्न करेंगे कौन था, का था, ये तो बात बढ़ाने की बात हो जाती। मैंने एक आदमी को देखा, सिंपल सी बात। उसके बाद हमने कोई बात ऐड की, जो जोड़ दिया। जो क्या था? कंजंक्शन था। कैसा था? बोले बहुत बीमार था। उत्तर हो जाएगा संयुक्त। क्या इतना होता तो सिंपल। हाँ, फिजिकल पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आश्रित वाक्य और उपवाक्य। एक सेंटेंस कंप्लीट, यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो हमने आगे की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी। और आगे यदि बढ़ाएंगे तो संयुक्त बनाएंगे। एक सिंपल सेंटेंस को यदि हमें कंपाउंड या जॉइंट में बदलना है तो हमें बात बढ़ानी पड़ेगी, और बात बढ़ाने के लिए हमें कंजंक्शन जोड़ना पड़ेगा बस। तो एक ही टॉपिक से देखा, एक ही यानी सेंटेंस के टॉपिक से कम 3 क्वेश्चन थे। एक अर्थ के आधार पे था, 2 रचना के आधार पे थे। तीसरा लिखा था उत्साह के मार्ग पर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ऑप्शन उत्साह के मार्ग पर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ऑप्शन दुख, ऑप्शन वैराग्य, ऑप्शन निराशा और ऑप्शन आलस्य। ये आपकी थिंकिंग पर डिसाइड करता हूं किसे आंसर बता दें। उत्साह तो बहुत है लेकिन आलस्य है। पढ़ेंगे लेकिन मॉर्निंग में उठेंगे नहीं, कोचिंग जाएंगे नहीं लेकिन पढ़ेंगे। सर्दी बहुत होती है, 8 बजे बुला देते गुरुजी, वो तो आ जाते हैं लेकिन आलस्य है। अथवा इतना एक है संडे मिलता, 6-6 दिन पढ़ते, 7वें दिन और तुम बुला लो। आलस्य है। आलस्य उत्साह को भी संकीर्ण कर देता। संकीर्ण माने कम कर देता। बोले 9 बजे चलेंगे, अभी तो सर्दी बहुत है। फिर लिखा था अभय और उभय। एक अभी यही टॉपिक हम लोग क्लियर करके आए, दोनों एक ही से रिलेटेड शब्द ना। अभय और उभय। ऑप्शन पढ़ रहा हूं, आप बता लेना है। अभय और उभय, भयभीत और दोनों, यही होगा। पहले बात सुनो। अभय शब्द निडर और एक, दोनों और एक, निडर और दोनों। अभय माने होता है जो ना डरे, निर्भय है। अभय ये शब्द एक ही आ जाता। तो अभय माने होता है निडर और उभय माने दोनों। उभौ तौ न विजानी तौ नान्यम अन्ति न अन्यते। गीता कवा के उभौ माने जो जानते कि वो मरेगा और जो जानता कि वो मारा जाएगा। वो दोनों नहीं जानते कि ना वो मरेगा ना मारा जाएगा। तो उभौ माने दोनों, उभय माने दो, तो दोनों। फिर लिखा था चपला और चपल, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखो एक ही टॉपिक को पकड़ लेते, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन बना देते। चपला और चपल। चपला चमकै घन बीच जबै, छवि मोती जमाल अमोलन की। हाँ, तो चपला माने और चपल माने, चपल शब्द का ग्रामीण अर्थ बहुत चपल हो ना, चतुर हो, चतुर चपल एक साथ माना। तो चपल माने हो जाएगा तेज और चपला माने सही अर्थ शुद्ध हम विनाशक युग का चयन करें। शीत और शीत, ठंडक और सुखार, शीत और शीत, श्वेत शीत और शीत। शीत माने होता है ठंडा, शीत माने होता है तेज दिमाग। सही विलोम शब्द। आस्तिक, आस्तिक का लिखा था आधार्मिक।
संकल्प का अकल्प, सुदूर का विस्तार, करुण का निष्ठुर। सही विकल्प ढूंढे, करुण का निष्ठुर, यही सही है। केंद्रित, ये क्वेश्चन बना केंद्रित, केंद्रित। आपको ढूंढना था प्रत्यय, बताएं। हाँ, केंद्रित, मूल शब्द ढूंढ लो, केंद्र, मिल गया। अब क्या बचा? बस यही प्रत्यय। अली माने हमने बताया था अभी भंवरा, और अली शब्द के दो अर्थ होते हैं, भंवरा और एक आम। आम का भी पर्यायवाची का नहीं होता। हाँ, रसाल माने भी आम होता। फिर अब तो सखी है नहीं ना इसमें। आपका पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द विभावनी, दिवाली माने रात, रजनी माने रात, चपला माने बिजली, तड़ित माने बिजली, बधु माने नई नई बहुरिया, तनुजा माने विद्या। अब बचा भार्या, पत्नी, प्राण प्रिया, पत्नी, तो प्राण प्रिया और भार्या पत्नी अर्थ में चला जाएगा। महेश गीत गा रहा था, कैसा वाक्य है? काल कौन सा है? टेंस कौन सा है? भूतकाल। भूतकाल कौन सा? भूत, अपूर्ण भूत। भूतकाल के पाठ पढ़ेंगे ना, अपूर्ण भूतकाल। जब भूतकाल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ट्रिक होती है, आता आपू ऐसा भूत। बस हो गया भूतकाल पूरा। आता आपू ऐसा भूत, तो बोल तो दिया पांचों आगे, आता आपू ऐसा भूत। चरण कमल बंधो इलाइन बड़ा जीवन कारण था। हर बच्चा जानता, छोटी से छोटी क्लास वाला, कि चरण कमल बंधो इलाइन में धूपा का अलंकार वही बता। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं, पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु बोलते हैं। और पुल्लिंग शब्द ढूंढना था, पूर्ति, विवाह, अभिव्यक्ति और छवि। क्या? पूर्ति, विवाह, अभिव्यक्ति और छवि। विवाह होगा पुल्लिंग। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, कैसा टेंस है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बस तीन में उदाहरण बताने बस। शांति मिली है, पास्ट है। कौन सा पास्ट? आसन भूतकाल, समीप। अभी सत्संग से लौट के आए, अभी शांति मिली है, जुड़ा है लेकिन पास्ट है। कोप, कोप का विलोम शब्द। विलोम से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। कोप का, कोप, कृपा कोप बद बद गोसाई। कोप माने गुस्सा। कोप माने बताओ गुस्सा। अपने विलोम साथ में कृपा कोप। चाहे तुम कृपा करो चाहे गुस्सा करो, मतलब गुस्सा भी आपकी कृपा ही तुल्य है। तो कृपा का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोप माने गुस्सा। लघु शब्द का समानार्थी ढूंढना था, जान जाएंगे आप लोग। उपल, उपल वृष्टि भई दूधल ऊपर। उपल माने ओला। फिर मरकट, बंधन, बारुणी, बता चुके थे। फिर बारुणी, बारुणी माने हमने उस दिन बताया था क्लास में, मदिरा। हमने हमें सामान ढूंढना है। लघु का ऑप्शन बचा सोड़े। फिर ढूंढना है हमें अनि। अनि का पर्यायवाची में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन बन रहा है परीक्षा में। अनि माने कटक जल। हाँ, अनि माने सेना। वनिता, वनिता शब्द का पर्यायवाची
सफरी माने मछली, हमें एक शब्द का पता बता रहे। विदु माने विदु, बदनी सब भांति समारी, सोहन बसन बिना बरनारी। विदु माने चंद्रमा, हमने बताया तो था, याद करो। जानकी माने सीता मैया, और वनिता माने एक शब्द बचा वो महिला। महिला का पता है बच्ची, जैकेट के अंदर वनिता। उपकार को मानने वाले को क्या बोलते हैं, अभी पढ़ के आए हैं। करता है जो दिखाई ना दे उसे ना लाला कान अदृश्य। हेलो विलोम शब्द ढूंढना, नेकी और ठीक है। भलाई। विलोम हुआ नहीं हुआ। तरुण और किशोर विलोम हुआ। विभक्त और पृथक विलोम हुआ। दीर्घकाय और ह्रस्वकाय, बहुत मोटा तगड़ा और मैं जैसा। दीर्घकाय और ह्रस्वकाय। चार्ट पहले बंद कर।